हेलो एवरीवन, मैं भुवन पंत, एक्स असिस्टेंट कमिश्नर नवोदय विद्यालय समिति, आप सबका इंडिया एग्जाम वॉरियर में स्वागत करता हूं। आज का ये वीडियो बहुत खास होने वाला है। मैं इसमें JNBST 2025 का एग्जाम पैटर्न, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, सिलेबस और टाइम के बारे में डिस्कस करने वाला हूं। नवोदय विद्यालय समिति ने सिलेबस में क्या ऐड किया है और क्या डिलीट किया है, इस पर भी चर्चा करने वाला हूं। इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप मेरे साथ अंत तक बने रहिए, जिससे कि आपको एग्जामिनेशन के बारे में सारी जानकारी प्राप्त होगी। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो मैं सबसे पहले आपको सिलेबस के बारे में बताऊंगा कि समिति ने सिलेबस में क्या-क्या चेंजेस किए हैं और कब किए हैं। क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, हाउ मेनी मार्क्स एंड द टाइम, इस पर भी मैं डिटेल से डिस्कस करने वाला हूं आपके साथ। नवोदय विद्यालय समिति ने वर्ष 2024 का जो एग्जाम हुआ था, उसमें अर्थमेटिक वाले पोर्शन में सिलेबस चेंज किया है। पहले अर्थमेटिक वाले पोर्शन में 20 चैप्टर्स आते थे। समिति ने उसमें से 8 चैप्टर्स डिलीट कर दिया है और अब केवल 12 चैप्टर ही एग्जामिनेशन में आएंगे। नवोदय विद्यालय समिति ने रिव्यू कमेटी जो बनाई थी, उसका मैं एक मेंबर था। हम लोगों ने ऑल ओवर इंडिया के स्टेट को ध्यान में रखते हुए उनका क्लास 5th में क्या सिलेबस है मैथमेटिक्स का, इन सब बातों को ध्यान में रख करके सिलेबस में आवश्यक चेंज करें। तो आप निश्चित रूप से इस वीडियो से आपको लाभ मिलेगा। और मैं देखता हूं कि आज भी अधिकांश चैनल वाले जो पुराना सिलेबस है उस पर ही अपनी चर्चा करते हैं। इसलिए आप मेरे इस वीडियो को ध्यान से देखिए, आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है। तो कुल मिलाकर के अब केवल 12 चैप्टर है, 8 चैप्टर्स को डिलीट कर दिया गया है और बाकी किसी सेक्शन में कोई चेंजेस नहीं है। मींस मेंटल एबिलिटी के सिलेबस में कोई चेंज नहीं है और लैंग्वेज के चैप्टर में भी कोई चेंजेस नहीं करे गए हैं। अब आप ध्यान से देखिए कि जो क्वेश्चन पेपर होगा उसमें 80 क्वेश्चंस होंगे, 80 क्वेश्चंस होंगे और जो 100 मार्क्स का होगा और ईच क्वेश्चन 1.25 मार्क्स का होगा। और सबसे बड़ी बात क्या है कि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली है। तो जो पहला सेक्शन है वो मेंटल एबिलिटी का सेक्शन है। मेंटल एबिलिटी में 40 क्वेश्चंस आने वाले हैं और जो 50 मार्क्स का होगा और इसमें सारे क्वेश्चन 1.25 मार्क्स के होंगे। कहने का मतलब यह है कि यहां पर हमारा सिलेबस केवल मेंटल एबिलिटी से 50% का हो जाता है। इसलिए ये वाला पोर्शन बहुत प्रैक्टिस आपको इसमें करनी पड़ेगी, क्योंकि ये 50% का है और इस मेंटल एबिलिटी में 10 चैप्टर भी हैं। इसकी बातें फिर आगे वाले में डिस्कस करेंगे। और फिर इसके बाद आते हैं अर्थमेटिक में। जैसा कि मैंने अभी बताया, अर्थमेटिक में अब केवल हमारे पास 12 चैप्टर्स हैं। इस 12 चैप्टर से हमारे पास 20 क्वेश्चंस आएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 1.25 मार्क्स का होगा। टोटल मिलाकर के 25 मार्क्स का पेपर बनेगा। यह सेक्शन 25 मार्क्स का है। लैंग्वेज की बात करेंगे तो लैंग्वेज में हमारे पास इसमें अनसीन पैसेज आएंगे, 4 अनसीन पैसेज आएंगे और एक अनसीन पैसेज में 5 मार्क्स होंगे और वो क्वेश्चन टोटल मिला के 20 हो जाएंगे। 5 4 जा 20 हो जाएगा और प्रत्येक क्वेश्चन जो होगा
वो 1.25 मार्क्स का होगा। अब मैं डिटेल से आपको डिस्कस कराता हूं कि कहां क्या हो सकता है। अब देखिए, मेंटल एबिलिटी वाले पोर्शन में टोटल मार्क्स 50 का है और नंबर ऑफ क्वेश्चंस 40 मार्क्स का है और नंबर ऑफ ईच क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन 1.25 मार्क्स का होगा। और इस मेंटल एबिलिटी वाले पोर्शन में हमारे पास 10 चैप्टर्स हैं और ईच चैप्टर से 4 क्वेश्चंस आएंगे। इसके बारे में हम आगे के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अर्थमेटिक वाले पोर्शन में जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि इसमें 25 मार्क्स हैं, 20 क्वेश्चंस होंगे और ईच क्वेश्चन 1.25 मार्क्स का होगा। बात करते हैं लैंग्वेज सेक्शन की। लैंग्वेज सेक्शन में 20 क्वेश्चंस होंगे, 25 मार्क्स का सेक्शन होगा। ईच क्वेश्चन विल बी 1.25 मार्क्स। इस सेक्शन में 4 अनसीन पैसेज होंगे और हर पैसेज का में 5 क्वेश्चंस होंगे। तो अब हम थोड़ी बातें डिटेल में करते हैं कि क्या मेंटल एबिलिटी में जो 10 चैप्टर्स थे वो कौन कौन से हैं। पहला चैप्टर ऑड मैन आउट, असंगत को छांटना। मैं आपको एक एग्जांपल से ऑड मैन आउट का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे ये बताने वाला हूं। जरा ध्यान से आप इस बात को देखिए। क्वेश्चन ये प्रॉब्लम क्वेश्चन होगा। जो क्वेश्चन होंगे इसमें आपको 4 फिगर्स दिए होंगे या 4 आइटम्स आपको दिए होंगे प्रॉब्लम क्वेश्चन में। सपोज जो मैं बनाने वाला हूं, ये पहला फिगर है ट्राइंगल, ये दूसरा स्क्वायर है, थर्ड वन इज पेंटागन, पंचभुज, एंड फोर्थ वन इज सर्किल। तो अब आपको देखना है कि कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पहले फिगर, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, वी यूज द स्ट्रेट लाइन। हमने इस फिगर्स को बनाने के लिए स्ट्रेट लाइन का इस्तेमाल किया है, जबकि फोर्थ वन में जो चौथा पार्ट हमारे पास है उसमें हमने स्ट्रेट लाइन इस्तेमाल नहीं किया है। इसका मतलब ऑड वाला पोर्शन हमारे पास कौन सा होगा, डी होगा। सपोज दिस इज ए बी सी डी, देन डी इज द राइट आंसर। तो ये एक एग्जांपल था। नेक्स्ट वन इज, क्या क्या चैप्टर हमारे पास है ये इस बात को हम देखते हैं। देन सेकंड वन इज फिगर मैचिंग, देन पैटर्न कंप्लीशन, third one is series completion, fourth one is analogy, then next is completion of geometrical figure, next is mirror imaging, then punch hole pattern, space visualization, last but not least embedded figures। मीन्स हमारे पास इसी जो प्रॉब्लम होगी उसमें हमारा आंसर छिपा होगा। तो उसके बाद हम बात करते हैं मैथमेटिक्स वाले पोर्शन की। मैं समझता हूं कि मैथमेटिक्स वाला पोर्शन कुछ बच्चों को हल्का सा कठिन लगता है, तो मैं प्रयास करूंगा आगे के वीडियो में कि मैथ्स के जब हम टॉपिक करेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। मैं यहां पर आपको जो लास्ट ईयर क्वेश्चंस किस टॉपिक से कितने नंबर का, कितने मार्क्स, कितने क्वेश्चंस पूछे गए थे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी बताने वाला हूं। तो फर्स्ट चैप्टर है हमारे पास नंबर एंड न्यूमेरिक सिस्टम, संख्या और संख्या पद्धति। लास्ट ईयर इसमें से 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो ये आपके लिए इंपोर्टेंट होने वाला है। देन 4 फंडामेंटल ऑपरेशन ऑन होल नंबर्स, पूर्ण संख्याओं पर 4 आधारभूत संक्रियाएं। 4 आधारभूत संक्रियाएं मीन्स आपको प्लस करना आना चाहिए, जोड़ना आना चाहिए, सब्ट्रैक्शन आना चाहिए मीन्स घटाना आना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन गुणा करना आना चाहिए और डिवीजन
भाग देना आना चाहिए। तो हम इस पर भी डिस्कस करेंगे। देन नेक्स्ट वन इज फैक्टर एंड मल्टीपल्स इंक्लूडिंग देयर प्रॉपर्टीज। लास्ट ईयर इसमें से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। देन अनदर पोर्शन इज डेसिमल एंड फंडामेंटल ऑपरेशन ऑन देम। ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें लास्ट ईयर 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे। देन नेक्स्ट इज कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन इनटू डेसिमल एंड डेसिमल इनटू फ्रैक्शंस। इसमें भी लास्ट ईयर कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मास, कैपेसिटी, टाइम, मनी एक्सेट्रा, इसमें से भी लास्ट ईयर 1 क्वेश्चन आपका पूछा गया था। Then another important topic is simplification of numerical expression. 1 क्वेश्चन पूछा गया है। फ्रैक्शनल नंबर्स, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ लाइक फ्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। मींस लाइक फ्रैक्शन मींस whose denominator are same। केवल सिलेबस में हमारे पास लाइक फ्रैक्शन नहीं है, अनलाइक फ्रैक्शन नहीं है, और देयर इज नो डिवीजन पर बेस्ड कोई भी क्वेश्चन आपके पास नहीं आने वाला है। डिवीजन ऑफ फ्रैक्शनल नंबर डिलीटेड फ्रॉम द सिलेबस, ये भी इंपॉर्टेंट पोर्शन है। इसमें से 3 क्वेश्चन आने वाले हैं। प्रॉफिट एंड लॉस विदाउट कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज। मींस यहां प्रॉफिट एंड लॉस कैसा आएगा, जिसमें परसेंटेज का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। विदाउट यूजिंग द परसेंटेज वी हैव टू फाइंड आउट द प्रॉफिट एंड लॉस। नेक्स्ट वन इज पेरीमीटर एंड एरिया। पेरीमीटर ऑफ पॉलीगन एंड एरिया ऑफ स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड ट्रायंगल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। इसमें भी 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। नेक्स्ट वन इज टाइप्स ऑफ एंगल्स एंड इट्स सिंपल एप्लीकेशन। इसमें भी 2 क्वेश्चंस लास्ट ईयर पूछे गए हैं। एंड द लास्ट वन इज डेटा एनालिसिस यूजिंग बार डायग्राम, ग्राफ एंड टाइम चार्ट, लाइन चार्ट। ये भी आपके पास 1 क्वेश्चन इसमें लास्ट ईयर पूछा गया था। तो ये सिलेबस है मैथमेटिक्स का। अब हम बात करते हैं लैंग्वेज वाले पोर्शन की। अब थोड़ा सा ध्यान रखेंगे इसमें। लैंग्वेज मींस वो लैंग्वेज जो आप एप्लीकेशन फॉर्म में भरोगे, जो आप भरेंगे वही आपकी लैंग्वेज होगी। माने पेपर भी आपको उसी मीडियम का मिलेगा और लैंग्वेज भी आपकी वही होगी। सपोज आपने हिंदी लिखा है तो आपको हिंदी मीडियम का पेपर मिलेगा, और आपके पास जो ये पोर्शन आएगा इसमें अपठित गद्यांश जो आएंगे वो हिंदी में होगा। या आपने इंग्लिश मेंशन कर लिया तो क्वेश्चन पेपर भी आपको इंग्लिश में मिलने वाला है, और ये पैसेज भी आपके सारे इंग्लिश में है। इसलिए आपको बहुत ध्यान से लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है जिसमें आप कंफर्टेबल हो। तो बेसिकली नवोदय विद्यालय समिति क्या करती है कि ये लैंग्वेज या तो हिंदी हो सकती है, या इंग्लिश हो सकती है, या रीजनल हो सकती है। रीजनल लैंग्वेज मींस हर क्षेत्र की अलग अलग। जैसे आप केरल में जाएंगे तो आपकी जो लैंग्वेज हो जाएगी वो मलयालम हो जाएगी, तो वो यहां पर मलयालम ऑप्ट करेंगे। उनको पेपर्स किस में मिलेगा, लैंग्वेज किस में मिलेगा, मलयालम में मिलने वाला है, तो मलयालम लैंग्वेज हो जाएगी। तो अब इसमें अनसीन पैराग्राफ है, मींस अपठित गद्यांश है। यहां क्लियर होना चाहिए अनसीन पैसेज का मतलब जो हमने कभी नहीं पढ़ा है, नहीं देखा है, आपके सिलेबस से बाहर का पैराग्राफ आने वाला है। तो उस पैराग्राफ को हम ध्यान से पढ़ेंगे। ध्यान से पढ़ने के बाद हर पैराग्राफ में, जो 4 पैराग्राफ थे, 4 पैराग्राफ में हर एक पैराग्राफ में 5 क्वेश्चंस होंगे, और उन 5 क्वेश्चन में से जो ट्रेंड पिछले सालों से देखा गया है कि 3 क्वेश्चंस कहां से आने वाले हैं, उसी पैसेज से होंगे। डायरेक्ट आंसर आपको उस पैसेज को जो आपने पढ़ा है उसमें से मिलने वाले हैं। बाकी के 2 जो क्वेश्चन होंगे वो क्या हो सकते हैं, विलोम शब्द हो सकते हैं, समानार्थी हो सकते हैं, या प्रीपोजिशंस हो सकते हैं, संज्ञा हो सकती है, सर्वनाम हो सकता है, और क्रिया हो सकती है,
या विशेषण हो सकती है, या ग्रामर की कोई और विधा हो सकती है। तो ये था आज का सिलेबस और एग्जामिनेशन पैटर्न। और आपको अगर कोई जीएनबीएसटी से रिलेटेड कोई डाउट है, कहीं आपको क्लियर करना हो, तो आप इस नंबर पर जो फ्लैश हुआ है इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। आपको सारी जानकारी जीएनबीएसटी के बारे में दी जाएगी। थैंक यू।